नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, जिस केस का ऑर्डर कॉपी का आपको बेसब्री से इंतजार था, उस केस का ऑर्डर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आज अपलोड हो गया है। वो केस था पिनक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। आपको पता था 18 सितंबर को ये केस लिस्ट हुआ था और इस केस में सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसका भी स्टेटस रिपोर्ट इसमें देना था। इसके लिए लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिर 18 तारीख के केस वाला में क्या सुनवाई में निकल के आया है। देखिए, इसकी सुनवाई में जो कुछ भी ऑर्डर निकल के आया है वो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। हालांकि आपने इसके पहले भी कहीं और से अगर सुना होगा कि इस केस में क्या कुछ बताया गया था, लेकिन हकीकत क्या है आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाए, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि आपने पिछले समय में किसी और चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो फाइनली जो पिनक पानी मोहंती वाला केस में और सहारा स्टेटस का जो रिपोर्ट देना था, उसमें क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए होंगे, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट रखना है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी टॉपिक्स पर अगर आप जानकारी चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, मैं आपको फाइनली आपको उस ऑर्डर कॉपी का स्क्रीनशॉट आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आप जूम करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसको बारी बारी से आपको पढ़ के भी सुना दूंगा कि क्या हकीकत है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपने पिछले समय में अगर किसी और के द्वारा सुना होगा कि केस रफा दफा हो गया है, पिनक पानी मोहंती वाला 50,000 रुपये का मामला को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वैसा एक्चुअली पिनक पानी मोहंती जी के केस में नहीं है। वो किसी दूसरे केस के रिपोर्ट में वैसा आया है। उसका स्टेटस रिपोर्ट और ऑर्डर का भी बिल्कुल इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। मैं अपने मोबाइल में उसको रखा हूँ। फाइनली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और जो सहारा का स्टेटस रिपोर्ट देना था सरकार के द्वारा, उसमें क्या कुछ निकल के आया है वो भी मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन काफ़ी आपके काम की खबर है। लेकिन क्योंकि मैं वही कुछ बताता हूं जो कोई ऑफिशियली जानकारी निकल के आता, बेशक भले 1 या 2 दिन देर हो सकता है, क्योंकि जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आएगा वेबसाइट पे, तब तक अपने मन से एक कोई उम्मीद लगा सकता है, लेकिन सही जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर कॉपी फाइनली आज इस वक्त उपलब्ध हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जो ऑर्डर कॉपी अपलोड हुआ है, 2 ऑर्डर कॉपी है। इसका पहले अगर आपने स्टेटस चेक किया होगा, या फिर अगर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं यहाँ पे, सिर्फ एक ही इस केस में जो 18 सितंबर का जो केस लिस्ट हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर कॉपी वहां पे दिखा रहा था। लेकिन आज फाइनली 2 ऑर्डर वहां पे 31/7 का और 18 सितंबर का 2 ऑर्डर वहां पे उपलब्ध है, 2 डेट का। उसको डिटेल से मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो 18 सितंबर को पिनक पानी मोहंती जी वाला केस जो लिस्ट हुआ था, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान हुआ है, उसका स्टेटस रिपोर्ट देना था। आप सभी को मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें स्टेटस रिपोर्ट कोई दिया नहीं गया है, यानी इसको आगे 5/12/2023 को इस केस को आगे चलकर लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 12वें महीने में दिसंबर में 5 तारीख को इस केस को लिस्ट किया गया है, और इसका कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है कि आखिर उसमें क्या कुछ बताया गया। इसकी कोई उसमें जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ केवल 5/12 को दिखा रहा है कि ये केस लिस्ट हुआ है, यानी कि कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया गया होगा तो इसमें कोई भी ऑर्डर में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब जो आप सुने होंगे कहीं और से कि हाँ, जो 50,000 रुपये का जो पिनक पानी मोहंती वाला केस था वो रिजेक्ट हो गया है,
तो आपको लगता होगा कि जब ये केस रिजेक्ट हो गया तो फिर सहारा का स्टेटस आगे आने वाले दिनों में या फिर कोई आईए के माध्यम से कैसे पैसा मिलेगा, जो 5,000 करोड़ के अलावा की बात है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 50,000 रुपये के जो मैटर है, जो केस रिजेक्ट हुआ है, वो फाइनली किसी और आईए का ये ऑर्डर कॉपी अपलोड हुआ है। स्पष्ट आपको बताता हूं कि किसी और, हालांकि उस केस की जो डेट दिखा रहा है 31/7/2023, आप यहां पे देख सकते हैं 31/7 को जो ऑर्डर हुआ था उसको आज यहां पे अपलोड किया गया है, साथ में दोनों का ऑर्डर अपलोड किया गया है। अब ये 31/7 का मैटर तो 50,000 रुपये का ही जो दावा किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, पूरी जानकारी है हिंदी में। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप चाहें तो जूम करके पढ़ सकते हैं उस ऑर्डर कॉपी का। लेकिन ये पिनक पानिक मोहंती वाला केस में नहीं है, ये अलग एक आईए है, जो कि मैं आपको डिटेल से बताता हूं। 2022 का WPC नंबर 191 में आइटम नंबर है इनके आईए नंबर 12210/2023 यानी 2023। इस ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हस्तक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद हमने पाया कि उसका दावा उन लोगों के समान नहीं है जिन्होंने सहारा समूह की कंपनियों में निवेश किया है और अपनी जमा राशि की वापसी की मांग कर रहे हैं। यह कहना पर्याप्त है कि जो निवेशक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड या अन्य सहारा समूह की कंपनियों सोसाइटियों से अपनी राशि की वापसी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए एक निर्धारित तंत्र के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए के संवितरण के अंतरिम निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जो कि इस दूसरे केस में जो कि 50,000 रुपये की अपनी राशि मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट के ये जवाब ऑर्डर कॉपी में आया है कि इसके लिए एक अलग से तंत्र विकसित किया गया है, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल, उसके माध्यम से पैसे को भुगतान जारी है। इसका निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। आगे है, चूंकि आवेदक हस्तक्षेपकर्ता अपने दादा द्वारा जमा की गई 50,000 रुपये की कथित राशि की वापसी नहीं चाहता है और पूरी तरह से अलग अलग राहत की मांग कर रहा है। यानी आपने सुना होगा कि हाँ, किसी के दादे के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है उसके अब ये मांग नहीं कर रहे हैं, केस अपने आप से हटा लिए हैं, डिस्पोजअप कर लिया अपना, मतलब केस वहां से वापस ले लिए हैं और पूरी तरह से अलग अलग राहत की मांग कर रहा है। इसलिए तत्काल आवेदन को उचित फॉर्म के अनुसार आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाता है। यानी कि केवल 50,000 रुपये की मांग नहीं, बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग तरह की मांगे हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है, जो कि 31/7 वाले जो केस का ऑर्डर में है। आप ध्यान दीजिएगा, पिनक पानिक मोहंती वाला केस का यह ऑर्डर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट बताता हूं। जहां तक WPC संख्या 191/2022, अब ध्यान दीजिएगा, 2022 में याचिकाकर्ता WPC संख्या 6/2023 में 24 याचिकाकर्ताओं का संबंध है। उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल C बलवीर सिंह ने कहा कि यदि ये याचिकाकर्ता सोसाइटी, चिट फंड आदि के विवरण के साथ अपने द्वारा की गई जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करेंगे तो राज्य अधिकारी ऐसी जमा राशि का विवरण पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, उक्त राशि की वसूली आवश्यक कदम भी उठाएंगे। उड़ीसा जमाकर्ताओं संरक्षण अधिनियम 2011 संक्षेप ओपीडी के तहत राशि याचिकाकर्ताओं को नया विवरण प्रस्तुत करने के 2 सप्ताह के भीतर उनकी जमा राशि थी। बलवीर सिंह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चाहते हैं कि उन्हें विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। यानी ये पिनक पानिक मोहंती के केस के नहीं बल्कि किसी और, हालांकि उस केस के बारे में मेरे को भी पूरी डिटेल जानकारी नहीं है। जैसे ही मैंने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जब ये ऑर्डर कॉपी चेक किया तो 2 डेट में, एक 31/7 में और एक 18/9 का जो केस था उसका ये ऑर्डर कॉपी यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि जो पिनक पानिक मोहंती और सहारा का जो स्टेटस रिपोर्ट देना था, इस केस की अब आगे डेट आ गया है 5/12/2023 को। और जो ये केस खारिज होने वाली बात आपने कहीं और से सुना होगा, तो ये पिनक पानिक मोहंती वाला केस नहीं बल्कि किसी और के द्वारा अपने दादा के द्वारा जमा की गई 50,000 रुपये की राशि को प्राप्त करने को लेकर के उस केस की सुनवाई में ये ऑर्डर कॉपी आया है।
तो आपने जो अभी तक सुना है, हालांकि किसी न किसी केस का ये ऑर्डर कॉपी है, लेकिन पिनक पानिक मोहंती वासेज यूनियन ऑफ इंडिया के ये ऑर्डर कॉपी में नहीं है। तो इस केस में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस केस को आगे ले चल करके 5/12/2023 को लिस्टिंग कर दिया गया। अब उस दिन क्या होता है आपको पता है, 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान दिसंबर के पहले पहले कर भी देना है। तो हो न हो, सुनवाई तो हुआ है केस में, हो सकता है कि सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि हाँ फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार का भी रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। फाइनली एक ही बार पूरा जो 9 महीने का समय दिया गया है, उस पूरे 9 महीने के अंदर जो भी भुगतान होगा उसका फाइनली स्टेटस रिपोर्ट उस दिन दिया जाएगा 5/12/2023 को, अगर सुनवाई होता है तो जिस केस का आपको बेसब्री से इंतजार था, उस केस में फिलहाल इतना ही हुआ है, यानी कि केस का लिस्टिंग 5/12/2023 को हुआ है। अभी किसी भी प्रकार का सहारा का जो स्टेटस रिपोर्ट देना था, कोई भी स्टेटस रिपोर्ट दिया नहीं गया है, ऐसा कोई ऑर्डर कॉपी में जिक्र नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।